भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है, जो नवरात्रि का समय हमारा आज से स्टार्ट हो गया है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, आज का पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दिन है आज। तो आज के दिन गुरुदेव जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसको आप पूरे इन 9 दिनों में कभी भी किसी दिन आप कर लेंगे इस उपाय को। तो गुरुदेव जी ने बोला है कि जिनके घर में धन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिनके घर में दुख नहीं कट रहा है, जिनके घर में बहुत ज्यादा रोग, बीमारी, कष्ट ऐसे लगा ही रहता है, तो उनके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताए हैं। आपको ये उपाय करना है, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, समय सीमा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो 9 दिन है ये हमेशा जो भी समय चल रहा है वो शुभ ही चल रहा है, क्योंकि ये चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है। तो गुरुदेव जी के बताए गए उपाय को अगर आप करते हैं इन 9 दिनों में, तो आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं जो मैंने आपको पहले बताई वो अवश्य खत्म होंगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। तो उपाय शुरू करने से पहले जो भी कोई मेरे चैनल में पहली बार आया है और हमारे चैनल को पहली बार सुन रहा है और या मेरी आवाज पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली गुरुदेव जी की अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो भक्तों, मैं धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए, किसी भी 9 दिनों में आपको बेल का फल जो होता है, ठीक है, आपको बेल का फल मिल जाएगा कहीं पर भी। गर्मियों का समय आ गया है, बेल का जो फल होता है उसमें आप किसी भी दुकान वाले के पास जाइए और उसको बोलिए कि इसको तोड़ के जो अंदर का गूजा है, अंदर का फल का जो होता है, बेल को तोड़वा के उसका गूजा आप घर लेकर आ जाइए, ठीक है। जिसका जूस बनता है वो गूजा आप पन्नी में भर के घर ले आइए। अब उसको क्या करना है, अपने घर लाकर उसको सुखा लो। जो गूजे को है छत में किसी भी प्लेट में डाल के उसको सुखा लो। अब जब वो गूजा सूख जाएगा बेल का, आपको क्या करना है, किसी भी जगह जाके उसको लकड़ी में हल्का सा भस्म की तरह जला लेना। उसकी भस्म तैयार करनी है हमको उस गूजे की, तो उसको जला लो। अब वो भस्म तैयार हो जाएगी उस गूजे की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें छन्नी में लेके, घर में जो छन्नी होगी उसको छन्नी में डाल लेना। उस गूजे को जो भस्म बना है आपका, उसको छान लेना है। अब जब आपने छान लिया तो प्योर फॉर्म में उसका गूजे का भस्म तैयार होके आपको मिल गया है, ठीक। अब आपको 9 दिनों में, ये जितने भी 9 दिन चल रहे हैं आज से लेकर आप, क्योंकि अब आज आप इस उपाय को सुन रहे हो तो आज इसको कर नहीं पाएंगे, तो इस उपाय को आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। 9 दिनों के अंदर ये आपको ये उपाय करना है धन प्राप्ति के लिए। तो आपको अब क्या करना है, किसी भी 9 दिन में आपको 2 दिन, किसी भी 9 दिनों में आपको 2 दिन ये उपाय करना है। तो ध्यान रहे कि जब आप भस्म तैयार करेंगे, थोड़ा भस्म ज्यादा तैयार कर ले, जिससे आपको वो 2 दिन माता रानी को अर्पित कर पाए। अब जब वो भस्म तैयार हो गई तो सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पे नहाना है और सुबह सुबह आपको मंदिर चले जाना है। अब जब आप मंदिर पहुंच गए तो आपको माता रानी का स्मरण करना है और उसके बाद आपको माता रानी के चरणों में वो भस्म हल्का सा समर्पित कर देना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी मनोकामना है, धन से रिलेटेड, जो भी आपकी कर्जे से रिलेटेड चल रही है, कोई भी आपकी मनोकामना है धन से रिलेटेड, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई धंधा नया स्टार्ट करना है, उससे रिलेटेड भी कोई भी मनोकामना है, आपको बोल देनी है माता रानी के सामने। और बस आपको इन 9 दिनों में 2 दिन कभी भी आप उपाय कर लीजिए, सुबह शाम किसी भी समय पे आप कर सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय धन प्राप्ति का। अब हम चलते हैं अगला, जिनके घर में दुख बहुत ज्यादा है, जिनको शंका है कि मेरे घर में किसी की नजर लग गई है काली, कभी सुख शांति हो ही नहीं पाती, आए दिन लड़ाई होती है, कलेश होता है, ये घर का कोई ऐसा सदस्य है जो बहुत ज्यादा दारू पीता है, तो उन सब के लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि किसी भी नवरात्रि के दिन, जो 9 दिन है, किसी भी आप 9 दिन में एक दिन आप इसको कर ले। इसमें सबसे पहले तो आपको एक दिया चाहिए, ठीक। अब जब आप एक दिया ले लेंगे तो अब ये आटे का फॉर्म में भी बना सकते हैं या जो खरीदा हुआ दिया आता है उसको भी ले सकते हैं। तो इनमें कोई भी दिया आप यूज कर सकते हैं। तो आपने जब एक दिया ले लिया, उसमें आप थोड़ा सा घी डाल दे और 2 गोल बाती वाला, 2 बाती वाला आपको दिया बनाना है। कौन सा? गोल बाती का होना चाहिए। अब आपने उस दिए में घी के साथ उन दोनों गोल बाती वाले को मिला दिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, 1 चावल का दाना दिए में डाल देना है। अभी आपको दिया जलाना नहीं है, 1 चावल का दाना दिए में डाल देना है। जिनके घर में जिन्होंने विराजा है माता रानी को, उनको क्या करना है, उस एक घी के दिए में जिसमें 2 बाती लगी और 1 चावल का दाना डाला है, उसको माता रानी के सामने रख देना है और जो भी आपकी मनोकामना है, ठीक है, वो बोल देनी है कि मेरे घर में बहुत ज्यादा दुख रहता है माता,
और जो भी आपके घर में संकट चल रहा है या आपको लगता है कोई किसी की बुरी नजर है, वो आपको बोल देना है। अभी ये उपाय खत्म नहीं हुआ है। अब जब आपने मनोकामना अपनी बोल दी माता रानी को, उसके बाद आपको क्या करना है, वो दिया उठाना है और आपके घर के जितने भी कोने हैं, घर के कोने कोने में आपको घुमा देना है। और जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, दुख रहता है, दुखी रहता है, उसको भी उस दिए से आशीर्वाद दे देना, जैसे आप दिए से आशीर्वाद लेते हो। ठीक है, उनको बोल देना कि आप आशीर्वाद ले लीजिए और उसके बाद वापस उस दिए को माता रानी के सामने रख दीजिएगा। तो ये था हमारा दूसरा उपाय, जिनके घर में बहुत ज़्यादा दुख, संकट, कोई किसी चीज़ का भय, किसी चीज़ की नज़र लगी हुई है, वो इसको दूर करने के लिए उपाय बताया था गुरुदेव जी ने। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, किसी भी 9 दिन में आपको क्या करना है, जब आप कन्या भोज करवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर घरों में हमारा जो सनातन धर्म है, जो चैत्र नवरात्रि का समय है, तो नवरात्रि दो बार आती हैं। ठीक है, एक ठंड में और एक गर्मी में। तो जो गर्मी वाली जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें आप जब भी आप भोजन करवाते हैं, और मैक्सिमम सारे लोग ही भोजन करवाते हैं कन्याओं को, तो जिस दिन आप कन्याओं को भोजन करवाएंगे तो स्मरण रहे, ये जो मैं उपाय बताने वाला हूँ, सबसे पहले तो इसको जान लीजिए कि ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है किसी नौकरी लगने के लिए, या पढ़ाई करता है तो उसके दिमाग में आता ही नहीं है, वो भूल जाता है। तो ये जो उपाय गुरुदेव जी ने बताया पढ़ाई से रिलेटेड है। तो उस बच्चे को क्या करना है, जिसकी नौकरी लगने वाली है या नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी है नौकरी से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, आपको क्या करना है, जिस दिन आपके घर में आपकी माताएं या आपकी मम्मी भोजन करवाएंगी कन्याओं को, तो उस लड़के को जो तैयारी कर रहा है, तो जब कन्या भोजन करने के लिए बैठे तो उस लड़के को लाल वस्त्र या लाल चुनरी, क्या लाल वस्त्र या लाल चुनरी उनके सिर में उड़ाकर उनको फिर बोलना खाना खाने के लिए। और ये व्यक्ति वही उपाय करेगा जिसकी नौकरी और जिसकी पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कतें चल रही हैं। ठीक है, आपको ये उपाय करना है। जिस दिन भी आप 9 दिनों के बीच में आप कभी भी कन्या भोज करवाते हो, उस दिन आपको ये उपाय करना है। लाल चुनरी आपको सिर में उड़ा देनी है, और अगर आपको ज़्यादा है तो आप लाल वस्त्र भी दे सकते हैं कन्याओं को, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11 कन्याओं में करना है आपको। ध्यान रहे भक्तों कि जैसे जैसे गुरुदेव जी ने बताया आपको वैसे वैसे ही उपाय करना है, क्योंकि गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि मेरे बताया गया उपाय तो लोग सुनते तो हैं, आधा अधूरा सुनते हैं और आधा अधूरा वो उपाय भी करते हैं। अब जब आधा अधूरा उपाय करते हैं तो जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए, हमारी मनोकामना पूर्ण ही नहीं होती। तब गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप जब उपाय सुन रहे थे तब आपका ध्यान कहीं और था, और या तो आपने जब उपाय किया होगा तो आपका ध्यान अच्छे से नहीं लगा होगा पूजा में, या तो आपने उस उपाय को कहीं ना कहीं गलत तरीके से किया होगा। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो, और जो भी आपको मैंने 3 उपाय बताए हैं उसको आप किन्हीं भी 9 दिनों में आप कर सकते हैं। पहला उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय बहुत ही खूबसूरत उपाय हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाखों भक्तों ने पिछले साल जब कथा सुनी थी गुरुदेव जी की, और जब उन्होंने ये उपाय बताए थे चैत्र नवरात्रि के समय पे करने के लिए, तब उन्होंने ये उपाय किए थे और उनको 100% रिजल्ट मिला था इन उपायों को करके। तो भक्तों, आप भी ध्यान से इस उपाय को करें, आपके घर में भी जो आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। ये तो ये आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।